अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजम अलवी और यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने बताया है कि लोग जहालत से मरे ना मरे, ये व्हाट्सएप वाले बाबा से ज़रूर मरेंगे। क्योंकि कोरोना वायरस के ऐसे जाली जाली नुस्खे बताए जा रहे हैं कि उससे मरेंगे। कोरोना वायरस से पहले जो है इन झूठे बाबाओं से जो व्हाट्सएप पे बैठे हुए या फेसबुक पे या मुख्तलिफ़ तरीक़े से बैठे हुए जो है लोगों को समझा रहे हैं कि आप फ़लाँ चीज़ खाएं तो ठीक हो जाएंगे, फ़लाँ चीज़ खाएं। दुनिया में सबसे मज़े की बात मैं आपको बता रहा हूँ और आप मानेंगे भी, एग्री करेंगे मेरी बात से, कि दुनिया में सबसे पहले इलाज जो है वो हमारे यहाँ रोडों पे दस्तयाब होना शुरू हो जाता है। चाहे इलाज कैंसर का निकला हो या ना निकला हो या किस चीज़ का भी निकला हो, उनके पास सारे इलाज होते हैं, दीवारों पे लिखे हुए होते हैं। दीवारों में लिखे हुए इलाज जो है वो तो आप लोगों को पता ही है। व्हाट्सएप वाले जो बाबा हैं ये ज़रूर जो है लोगों को जो है ठिकाने लगा देंगे अनकरीब। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह दिन पर दिन जो है कोई कह रहा है अदरक खा लो, कोई कहता है लहसुन खा लो। वो अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ा था कि पता नहीं कितने लोगों ने जो है वहाँ पे डिटॉल पी लिया। कीनिया में 200-300 लोगों ने डिटॉल पी लिया कि भाई उससे जो है लोग ठीक हो जाएंगे। अब डिटॉल पीने से जो है 200-300 लोग मर गए वहाँ पे, और बहुत से जो है अस्पताल पहुँच के मरे हैं, बहुत से ऑन द स्पॉट मर गए। कहीं कहीं आप भी ना सैनिटाइज़र ही पीना शुरू कर दें कि भाई उससे जो होगा। तो भाई इलाज नहीं निकला है, इलाज निकलेगा। पूरा यूरोप परेशान है, सब परेशान है, और आप जाली इलाज कर रहे हो। सबसे अच्छा है घर में बैठें और क्या कहते हैं, घर में बैठ के, और उसका इलाज यही है कि आप पैरासीटामोल खाएं और 2 हफ्ते में आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो एक किस्म का बुखार है कोरोना वायरस। और हमारे यहाँ जो है वो झूठे जो है, ऐसा लगता है कि उन बाबाओं के कान में आके ट्रम्प साहब ने कहा होगा कि ये चीज़ खिलाओ तो लोग ठीक हो जाएंगे। तो ये है, ये व्हाट्सएप वाले बाबा हो गए, दूसरे झूठे आमिल हो गए, दूसरे कोई आयतें बता रहा है कि ये आयत पढ़ लो तो ठीक हो जाओगे, ये आयत पढ़ लो। भाई आयत से, आयत तो पढ़ना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ठीक तो इंसान को दवाई खाना पड़ती है। अच्छा, फिर एक और मज़े की बात है, जब भी आप इनके पास जाते हैं वो कहते हैं कि अपना डॉक्टर का इलाज आप जारी जारी रखें और हमारा भी जारी रखें। वो ये नहीं कहते कि दवा खाना, वो कहते हैं जो डॉक्टर ने दवा दी है वो आप खाते रहें और ये आयत भी पढ़ते रहें। और उसके बाद जब आप ठीक होते हैं तो आप डॉक्टर की दवा भूल जाते हैं, आप कहते हैं मैं आयत से ठीक हुआ हूँ। हो सकता है आयत से ठीक हुए, वो ऐसी बात नहीं है, असर तो रखती है। लेकिन ये कि आयतों से आपके अमाल ठीक होते हैं, आपके जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन आयतों से आपके बॉडी का इलाज तो नहीं हो सकता, आपकी रूह का इलाज ज़रूर हो सकता है। जैसे कि आप परेशान हैं तो आप अगर, जैसे वो कहते हैं कि 500 दफ़ा जो है आप फुल आयत पढ़ें, तो जब आप 500 दफ़ा आयत पढ़ते हैं तो आप अपना वो गम तो, आपको तो दिमाग जो है वो पूरा का पूरा उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है, इस तरह आपकी परेशानी जो है कम हो जाती है। वो ये कहता है कि मुस्तकिल सोखते जागते आप पढ़ते रहें, तो उससे ये होता है कि आपका ब्रेन डाइवर्ट हो जाता है और आप असल तकलीफ़ को भूल जाते हैं और उससे क्या कहते हैं ठीक हो जाते हैं, ये है। तो भाई इन झूठे बाबाओं और ये व्हाट्सएप वाले बाबाओं से होशियार रहें। बेशक अदरक से फ़ायदा होता है, कलौंजी से फ़ायदा होता है, तिल से फ़ायदा होता है। आप अगर पानी में भिगो के रखें मेथी दाना, तो उससे आपकी शुगर काफ़ी कम हो सकती है। हल्दी में, दूध में हल्दी डाल के पिएँ तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है, ठीक है ना। अनारदाना पानी में डिबो के सुबह पिएँ तो उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। और क्या कहते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कम हो सकता है। अब फल फ्रूट जो है, लोग लोग मरीज़ को फल फ्रूट देते हैं जाके, और मरीज़ आमतौर पे जो उम्र रसीदा होते हैं उन्हें फल फ्रूट देते हैं। जब उन्हें शुगर हो चुकी होती है तो फल फ्रूट कैसे खाएंगे, लेकिन लोग ले जाके देते हैं। जवानी में खाना चाहिए फल, बजाय इसके कि आप बुढ़ापे में खाएं। बचपन से आदत डालें, कोई एक आध फल रोज़ाना खाएं। तो ये है सारी बात। तो व्हाट्सएप वाले बाबा का मैं बता रहा था कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज लाते हैं। और जहाँ तक ये है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं जिनसे आपके साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकते, नहीं होते हैं साइड इफ़ेक्ट, ज़ाहिर बात है कलौंजी और मेथी और ये चीज़ें तो हम आम ज़िंदगी में भी खा रहे होते हैं, तो इनसे जो है आपको कोई नुकसान नहीं होता। तो इनको इस्तेमाल करना कोई कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि भाई इससे आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं। लेकिन कोई आपको कहे कि सैनिटाइज़र पी लें, या कोई आपसे कहे कि भाई आप
डिटॉल पी लें, ठीक है ना। अब ज़ाहिर बात है, कोई कहते फिनाइल पी लो, तो वो तो बिल्कुल ही कोरोना तो क्या, आप भी ठीक हो जाएंगे अगर फिनाइल पी लिया। लेकिन ये कि तो जहर है। तो वो चीज़ आप इस्तेमाल करें जो आप खाने पीने की इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपने कलौंजी खा ली या ये खा लिया। लोग कहते हैं भाई 14 बादाम खा लो तो आपका दिमाग ठीक हो जाता है। हाँ, मैं कई लोगों को देखा है मैंने, वो 14 बादाम खाते हैं इंजीनियर बन गए। वैसे ऐसा कोई इलाज नहीं है। वैसे इनके पास ये भी इलाज होगा कि भाई आपको स्कूल ना जाएं, अगर आपने डॉक्टर बनना है तो फला चीज़ खाएं और आप इंशाल्लाह जो है करीब डॉक्टर बन जाएंगे। ठीक है ना, पढ़ने की भी दवा आ जाएगी आने वाले वक्त में, सारी चीज़ों की, मेमोरी की। लहसुन खाएं, लहसुन भी फ़ायदेमंद है। फिर ये है कि पुदीना, पुदीने के पत्ते फ़ायदेमंद है। तो भाई खाने की तो हर चीज़ फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं उसकी इंसुलिन बनती है जो मुख्तलिफ आपके इलाज के लिए मुख्तलिफ आपके ऑर्गन में ट्रैवल करती है और जाके ऑर्गन में चली जाती है इंसुलिन। तो ये इंसुलिन का काम करती है, और विटामिन्स होते हैं, मिनरल होते हैं पानी में, सब कुछ है। तो ख्याल रखें और ये झूठे बाबाओं के चक्कर में ना आए, क्योंकि आए दिन जो है कोरोना वायरस के इलाज का कोई ना कोई आपको लूट रहा होगा यकीनन। तो भाई कोरोना वायरस का कोई इलाज अभी तक निकला ही नहीं है। हेल्प करने के लिए तो पैरासीटामोल जो हेल्प करती है ना, वही करती है। अब पाकिस्तान में सुना है कि भाई लोगों ने लूटना शुरू कर दिया, 1.5 लाख रुपए का इंजेक्शन लगा रहे हैं। ऐसा कोई इंजेक्शन यूरोप में ईजाद नहीं हुआ। मैं यहीं बैठा हूँ, यूरोप में मैं बैठा हूँ। यहाँ पे हम जब डॉक्टर को फ़ोन करते हैं कि भाई मुझे कोरोना हो गया है, तो उसका पहला लफ्ज़ यही होता है कि हॉस्पिटल मत आना, घर में बैठो एक कोने में, अपने आप को एक कमरे में कर लो, किसी को आने नहीं दो, और पैरासीटामोल खाओ, और 2 हफ्ते तक पैरासीटामोल खाओ। अगर बुखार उतर जाता है तो ठीक है, वरना फिर उसके बाद अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, सांस लेने में प्रॉब्लम हो, तब तो वो एम्बुलेंस आती है, ले जाती है आपको। अदरवाइज़ जो है वो 2 हफ्ते तक नहीं। और बाहर मुल्कों में भी कोरोना वायरस चेक करने के जो है, वो अगर पाकिस्तानी में बताऊं तो वो 500-600 रुपये में यहाँ पर कोरोना वायरस का चेक होता है, 500-600 रुपये में। तो पाकिस्तान में जो आपसे 10-10 हज़ार ले रहे हैं वो हैं चोर, वो हैं बेईमान, उनको खुदा का खौफ ही नहीं है। कुछ लानती ऐसे इंसान हैं जो कि कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं और वो अपना प्लाज्मा बेचना शुरू कर दिया। और कुछ घटिया घटिया हॉस्पिटल ऐसे हैं और वहाँ के करता धरता भी घटिया हैं, यानी हज़ार लानत है उन लोगों के ऊपर जो गरीबों को लूट रहे हैं, कि एक रात का कमरे का किराया लाख लाख रुपए लेते हैं, यानी जैसा आदमी देते वसूल करते हैं। और फिर वही हो रहा है। इंडियन फिल्म, बहुत सी फिल्में आ चुकी हैं जिसमें वो मरीज़ मर चुका है, लेकिन वो दवाएं पे दवाएं ऑपरेशन थिएटर में मंगवा रहे हैं। वो थैला लगा, दवाएं लिख के दी, वो थैला भर के लाए और दूसरी तरफ से थैला ले जाके उसी मेडिकल स्टोर वाले को दे दिया। जबकि सबसे सही तरीका मैं आपको बताऊं कि हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मेडिकल स्टोर जो है वहीं के डॉक्टरों का या अस्पताल वालों का होता है, और वो अपने मेडिकल स्टोर को चलाने के लिए नई नई दवाएं लिखते हैं, और आपके जाने के बाद वो दवाएं उनको वापस रख दी जाती हैं, वहीं इस्तेमाल नहीं की जाती। तो जब भी आप अपने मरीज़ के लिए दवा ख़रीद कर दें तो आप अपने सामने देखें कि वो उसने लगाई या नहीं लगाई। जो दवाएं लाए हैं कम से कम उसके पैकेट खोलें या नहीं खोलें, तब तो यकीन आएगा। लेकिन ये है कि दवा गायब हो जाती है ऑपरेशन थिएटर में जाके, और वो दवा पीछे से जो है वापस वहाँ पे मेडिकल स्टोर में पहुँचा दी जाती है, क्योंकि वो उन्हीं अस्पताल वालों का होता है। बड़े बड़े बिल बनाते हैं, ज़्यादा देर ऑपरेशन थिएटर में रखते हैं। आईसीयू का ही किराया ज़्यादा होता है, तो आईसीयू में लिटा के रखते हैं लोगों को, ताकि खूब आपको लूटा जाए। तो अस्पताल जाएँ तो अपने आप को ज़्यादा अमीर कबीर भी शो नहीं करें, और जब अस्पताल जाएँ तो पुरानी गाड़ी में जाएँ। अगर आपके पास 10 गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियाँ हैं, तो सबसे खचाड़ा जो गाड़ी वो जाएँ। कपड़े पहन के भी ऐसे जाएँ कि आप जो है एक आम मिडिल क्लास लगें, तब तो आप कम लूटेंगे। और अगर आप वहाँ पे जाके अपनी शोशा मारेंगे कि मेरे पास ये है वो है, तो बस फिर लाख रुपए रोज़ का आपका बिल आएगा। और कोरोना वायरस का जब इलाज ही नहीं है तो हॉस्पिटल में मरीज़ को बिठा के रखने का क्या ज़रूरत है। ठीक है ना, थोड़ा-सा तो आपको खुद भी मालूम होना चाहिए कि भई बुखार की दवा पैरासिटामोल है, यही देते हैं, और कोरोना वायरस की दवा है ही नहीं, इजाद ही नहीं हुई है। अगर आपका मरीज़ ठीक होता है तो 1 हफ्ते में तो खुद ब खुद हो जाता है। वो हॉस्पिटल वाले कमरे में रखते हैं, आपसे 10 लाख रुपए पर डे के हिसाब से 10 दिन का किराया वसूल करते हैं, और वो ठीक खुद ब खुद हो जाता है। हॉस्पिटल वालों का कोई कोई कमाल नहीं होता है, इसलिए कि जब इलाज ही नहीं है एक चीज़ का, तो आप
कैसे ठीक होंगे? आप खुद मुझे बताएं, तो क्यों अपने आप को लुटवा रहे हैं? कोरोना वायरस हो जाए, अस्पताल भागने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही बैठे 2 हफ्ते, अगर ठीक है, अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तब तो जाएं, वरना घर में ही एक कमरा अलग कर दें उसका, और घर में ही उसको बिठाएं, और 2 हफ्ते में आपका कोरोना वायरस ठीक हो जाता है। बाहर मुल्कों में तो हॉस्पिटल बहुत अच्छे होते हैं, आप सब लोग जानते ही हैं भाई। हमारे यहाँ नवाज शरीफ साहब ने हाईवे तो बनाए लेकिन हॉस्पिटल नहीं बनाए। ठीक है, हाईवे तो बनाए लेकिन स्कूल नहीं बनाए। दानिश स्कूल बनाया लेकिन गवर्नमेंट स्कूल को ठीक नहीं किया। अपनी स्टील मिल जो है प्रॉफिट में जाती रही, कराची की स्टील मिल जो है तबाह कर दी। ठीक है ना, कराची के सारी ट्राम्स की जो पटरियां बिछी हुई थी वो नवाज शरीफ दौर में निकाल निकाल के इत्तेफाक फाउंड्री में पिघला दी गई हैं, सारी ट्रेन खा गए लोग। तो ये सारे काम करते रहे, लेकिन आप फिर भी जो है उन्हीं को लाएं और जो आपको लूटें। मेरी तो एडवाइस है कि अब ज़ाहिर बात है ऐसा करें कि इन्हीं को लाते रहें, क्योंकि एक इकट्ठा ही मुल्क ख़त्म हो जाए, बस सिसक सिसक के आप कर्जा लिए जा रहे हैं। आज जो कर्जे में बुरा हाल आपका है, और आप इमरान खान की तरफ देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? आपने उनको वोट दिया था, उन्होंने कर्जा लिया, वो कर्जा चुका के गए। या तो ये होना चाहिए कि अगर 5 साल की हुकूमत आई है और वो अपने दौर में जितना कर्जा लिए तो वही वापस करके जाए, अगर ना करे तो उनकी जायदादें बेच दी जाएँ। हमारे मुल्क में कानून कैसा है? हमारे मुल्क में कानून ऐसा है कि नवाज शरीफ को रोज़ाना तो नैब और ये और वो एंटी करप्शन सारा कुछ शोर मचा रहे हैं, केस चल रहे हैं, जायदादें जब्त नहीं हो रही। ठीक है ना, उसकी वजह ये है कि जो केस करने वाले हैं उन्हीं के वो रिश्तेदार हैं नवाज शरीफ। ठीक है ना, हमारे जो जितने भी इस्टेब्लिशमेंट हैं उन सब के रिश्तेदार हैं, और उन्हीं के ये सारे पंजे हैं जो उन्होंने गाड़े में हैं। ज़ाहिर बात है, तो इस वजह से वो अपनों को क्यों पकड़ेंगे? ठीक है ना, उनसे कोई ये पूछे भाई स्टील मिल तबाह हो गई, 35,000 लोग जो है बेघर हो गए, और क्या कहते हैं 7-8 हज़ार सिर्फ लोगों की पिक एंड ड्रॉप करने वाली गाड़ियां खड़ी होती थी एक ज़माने में, पूरी स्टील मिल तबाह कर दी, पूरी पीआईए तबाह कर दी उस शख्स ने। और आप आज भी जो है नवाज शरीफ आए और मरियम आए, ये चोर हैं। आपने इनके अशिया नहीं देखी कि भाई बाहर मुल्कों में भी घर हैं, अब जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी है, उनकी बेगम साहब जो हैरेट्स में पकड़ी गई थी, जो पता नहीं कितने 40,000 पाउंड की शॉपिंग है, 70,000 पाउंड की उन्होंने की थी। वो शॉपिंग अपने मुल्क की दुकानों में से भी तो कर सकती हैं, ताकि कम अज़ कम मुल्क का पैसा मुल्क में रहे। लेकिन नहीं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, गर्मियाँ गुजारने जा रहे हैं। अंजलि का जूली आई थी तो उससे मिलने के लिए पूरा प्लेन चला गया था। ये सारी बातें आप लोग भूल गए हैं। ठीक है, आपको हॉस्पिटल नहीं दिया, मेट्रो दिया, आप बड़े खुश हो जो मेट्रो जा रही है, उत्ते मेट्रो जा रही है। लेकिन हॉस्पिटल में जब आप मरते हैं जाके, ऑपरेशन थिएटर में चूहे दिखाए गए थे, भूल गए आप इतनी जल्दी? शाबाश, बहुत ही उम्दा। और लुटें और बेवकूफ़ बने और व्हाट्सएप वाले बाबाओं के टोटकों पे अमल करें। ज़ाहिर बात है, भूख लगी है फुल आयत पढ़ लो। अरे भाई भूख लगी है तो खाना खाओ, पड़ोसियों से मांगो, मज़ार पे जाओ, या मेहनत करो, रेड़ी चला लो, कुछ भी कर लो, कहीं ना कहीं से हासिल करो। तो इन बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़े, और ना आमिलों के। अगर आमिल से हो रहा होता काम तो फिर वो खुद क्यों बना हुआ फ़कीर बना हुआ बैठा होता है? ये सब झूठे हैं। हज़ार बार कहा है अपने पैसे ज़ाया ना करें, इन गधों को पैसे ना दें, इनके पास ना तो इल्म होता है। और अगर ऐसे ही आपको आमिल किसी को समझ रहे हैं तो उससे कम से कम जाके आयतल कुर्सी पूछ लिया करें कि भाई बाबा आयतल कुर्सी ज़रा पढ़ के फूंक दें, और ज़ोर से पढ़ें। अगर आपने किसी का इलाज कराना है, फूक फूक मरवानी है ना उससे, तो आप ऐसा करें, उससे कहा करें कि, और आयत भी अपनी बताया करें, वो आयत जो आम आदमी को मालूम होती है, जैसे सूरह कौसर हो गई, या सूरह अखलास हो गई, या पहला कलमा हो गया, ये हो गया, ये चीज़ें उसके मुंह से सुना करें, कहें कि ये पढ़ो। 90% लोगों को नहीं आती होगी। ठीक है ना, हमारे रहमान मलिक थे, उनको सूरह अखलास नहीं आती थी ना। तो इसी तरह आप जैसे फजल रहमान है, उनसे पूछ लें, इनसे पूछ लें टीवी पे आके। तो ये सारी बातें, तो अपना ख्याल रखें और बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें। मैं हूं नजम अलवी और यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, और आइंदा भी देखते रहेंगे। और अपना ख्याल रखें, और झूठों से होशियार रहें, कम अज़ कम झूठों से होशियार रहें। हर पैसे देने से पहले एडवाइस लें। और कोरोना वायरस के लिए हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको सांस की तकलीफ़ ना हो, वरना हर आदमी आपको लूटेगा, 1-1 लाख रुपए का कमरा देगा। 1 लाख रुपए का कमरा एक चोर तो ले सकता है, लेकिन ईमानदार आदमी या मिडिल क्लास आदमी नहीं ले सकता। तो अपना ख्याल रखें, और कोशिश करें कोरोना वायरस से बचें। मास्क हर वक्त लगाएं, और उसी से बचा है।
और ये है कि बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, अल्लाह ना करे कि किसी को लगे। ठीक है, शुक्रिया देखने का और मेरी बात सुनने का, और आइंदा अगर सुनना है तो सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।